सेकंड क्लास है पॉलिनोमियल की। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे और इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना, यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है या फिर क्या है दे दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है नाम के लिए, क्योंकि पॉलिनोमियल आपके चैप्टर का नाम है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम दिया गया है। कितने सॉल्यूशंस आएंगे हमने पिछली क्लास में से डिस्कस कर लिया था। कितने सॉल्यूशंस आने थे? 2। बहुत सही। और हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चंस हैं इसमें जिनके 6 पार्ट है शायद। और सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना। तो पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखते हैं। वैसे तो आता ही होगा ज़्यादातर बच्चों को, लेकिन फिर भी हम एक बार कर लेते हैं जिन्हें नहीं आता, जिन्हें प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को क्या करा, ax² + bx + c से क्या कर लेंगे, हम इसे कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि जनरल इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक की। तो हम यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b की वैल्यू विद साइन लेनी है, कितनी आ रही है -2, c की वैल्यू भी क्या आ रही है -8। यहाँ पे कोई साइन नहीं था, इसका मतलब क्या है प्लस। तो a की वैल्यू +1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। और मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि a × c आपका जो आएगा उसे आपको रफ वर्क में लिखना है। क्या है आपका a × c? -8। ठीक है। अब बाकी सबको आपको क्या करना है, ऐसे का ऐसे ही रखिए, बस जो मिडल वाला टर्म है, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा फॉर्मूला कहें या फिर कहें जो मेथड है, वो मेथड क्या है हमारा, दो रूट्स को निकालने के लिए, बिल्कुल मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो केवल मिडल टर्म में चेंज करना और किसी में भी चेंज नहीं करना। तो अब आपको क्या सोचना है कि भाई दो नंबर को माइनस करके, क्योंकि 8 के आगे क्या चल रहा है ये बताएगा कि कैसा साइन चाहिए। दो नंबर को क्या करना है, आपको माइनस करना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या करते, प्लस करते। तो दो नंबर को माइनस करना है, माइनस करके क्या है उन दो नंबर को 2, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए उन दो नंबरों को 8। तो देखते हैं कैसे हो सकता है। हम 8 के फैक्टर करके देख लेते हैं। अगर इसका एक फैक्टर हम 1 लेते हैं तो दूसरा कितना आएगा 8। तो देखो माइनस करके कितना आ रहा है 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके तो 8 आ रहा है, लेकिन माइनस करके क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो ये तो नहीं लेंगे। 2 भी 8 का फैक्टर होता है, 2 के टेबल में कितनी बार में जाएगा 4। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 8 आ रहा है, माइनस करके क्या आएगा, बिल्कुल 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 - 2। अब इसे हम क्या लिखेंगे, x² - 4 × x 4x माइनस माइनस प्लस 2 × x 2x। -8 को ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में कॉमन लीजिए। क्या आ रहा है भाई कॉमन, x कॉमन आया, x - 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 4। तो आप क्या कर लीजिए, अब x - 4 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे क्या बचेगा x + 2 इक्वल टू तो 0 चल ही रहा है, क्योंकि हमें क्या लगाना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो 0 लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, दो रीज़न है 0 बनने के। एक तो ये रीज़न है कि x - 4 = 0 हो जाए, और एक क्या रीज़न है x + 2 = क्या हो जाए 0 हो जाए। तो देखते हैं। तो हमने क्या करा, इफ़ x - 4 = 0, अगर ये 0 होता है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो आपका एक रूट तो निकल गया 4, दूसरा रूट निकाल लेते हैं। x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ये आपकी क्या निकल गई है, दूसरी वैल्यू निकल गई है। इसका हम नाम दे देते हैं अल्फा, और इसका नाम क्या दे देंगे बीटा। ठीक है। अब क्या करना है आपको, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए, बहुत आसान सा मेथड है, 2 टर्म्स निकालने हैं, 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये। और अब क्या, इस रफर को हटा दिया हमने। अब क्या कर लेंगे हम भाई, इसे हम इसके वेरीफाई करेंगे रूट्स की सही आए हैं या नहीं आए हैं।
ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं वेरिफिकेशन। आपको पता है सम ऑफ द रूट क्या होता है, तो सम ऑफ द रूट क्या है, माइनस का b अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, c अपॉन ए है। तो अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है यानी कि प्रूव करना है एक तरीके से कि दोनों साइड क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो लेते हैं ऐसे कर, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो 4 में से 2 गए, कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या हो गए हैं, सेटिस्फाई हो गए। और कौन से रूट्स हो गए, सम ऑफ द रूट, कि सम ऑफ द रूट तो सही आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी देखते हैं। प्रोडक्ट के लिए अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू कितनी है 1। 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा -8। LHS किसके इक्वल आ गया, RHS की। ठीक है, ये आपका हो गया है पहला पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है उसमें 6 पार्ट है, उसके आपको 2 पार्ट होमवर्क में है। जैसे फर्स्ट आपने कर लिया, सेकंड बिल्कुल एज इट इज है। इसमें आपको क्या करना है, इस बार जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देखोगे क्वेश्चन में कि s जो वेरिएबल है वो क्या है, s है। तो वेरिएबल s है, जस्ट इस इक्वेशन को की जगह क्या रख देना, कंपेयर करने के लिए as² प्लस bs प्लस c आ जाएगी, abc की वैल्यू, फिर सेम तरीके से करना है। अब हम इसे देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्योंकि थोड़ा सा अलग दे रखा है, कैसे अलग दे रखा है, यहाँ पे पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है। चलो ये तो समझ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होता है, जब a की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, मतलब x की पावर 2 होनी चाहिए और उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। चलो ये तो है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसे अगर हम देखें, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। क्या ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए, 6x की पावर 2 -7x और -3, ये आपका क्या आ गया है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। अब इसे कंपेयर कर लो, ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू कितनी आ गई -7, c की वैल्यू कितनी आ गई -3। बस फिर से वही चीज, a इंटू सी निकालिए। देखो अब इसे ऐसे ही करेंगे हम, 6 इंटू -3 कितना हो गया -18 है ना, a इंटू सी कितना आ गया आपका -18। अब देखो फिर से क्या आया है, माइनस आया है। अब सब कुछ वैसे का वैसा ही रखो, हम मेथड क्या पढ़ रहे हैं ये याद रखना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2 नंबर को माइनस, यहाँ पे जो साइन आया है माइनस, तो 2 नंबर को माइनस करके क्या आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 18। चलिए फिर से इसके फैक्टर देखते हैं। एक अगर यहाँ पे ये 1 है, इसका फैक्टर 1 तो है ही, 1 के टेबल में 18 कितनी बारी में आएगा 18 बारी में, 2 के टेबल में कितनी बारी में आएगा 9 बारी में। तो इन दोनों को माइनस करके तो नहीं आया 7, लेकिन इन दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, तो हमने 2 नंबर क्या सोचे कि जिन्हें माइनस करके क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो एक नंबर हुआ 9 और दूसरा नंबर क्या हुआ 2 हुआ, तो 9 - 2। ठीक है, अब 9 - 2 ये हो गया और 9 × 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, माइनस करके 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 18 आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x -3। कॉमन ले लीजिए इसमें, 3x कॉमन, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ होगा -3। अब देखो ये बिल्कुल सेम एज इट इज बन रहा है, यानी कि इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और ये हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू में तो 0 चल रही है, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं रूट्स निकाल रहे हैं।
अब एक बार 2x माइनस 3 कॉमन आ गया और एक बार क्या कॉमन आ जाएगा 3x प्लस 1। अब बताओ 0 बनने के कितने कारण हुए, यहाँ पे भी इफ लिख लेते हैं भाई। अब 0 बनने के दो कारण है, एक ये कारण है और एक ये कारण है, तो दोनों को एक बार 0 लिख लेते हैं। इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, और ये आपकी पहली x की वैल्यू, इसका नाम हो जाएगा अल्फा। ये आपकी 3x प्लस में है 1, उधर जाके -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/3, ये क्या हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा सेम निकाल लिए थे। अब क्या रह गई आपकी वेरिफिकेशन। चलो इस रबर को हटा देते हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए लिख देते हैं भाई वेरिफिकेशन सेम एज इट इज होगा जैसे किया था। एक बार सम ऑफ द रूट को -b/a के इक्वल, और एक बार प्रोडक्ट ऑफ द रूट को c/a के इक्वल। अल्फा की वैल्यू 2/3 है, बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3, b की वैल्यू -7 है, तो एक माइनस तो इसके पास है ही, a की वैल्यू 6 है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या आएगा ये, कहीं पे हमने गलत कर दिया क्या, 9 माइनस 2 लिया था हमने, 3x हो गया 2x माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी ये 3/2, क्या गलत हो गया यहाँ पे हमारा, ये हो जाएगा आपका 2/3, सॉरी 3/2, ये क्या आ गया था आपका 3/2, तो इसे 3/2 लिखिए। देखो यहाँ पे पता चल जाता है, वेरिफिकेशन में पता चल गया ना हमारे रूट्स, यहाँ पे ये गलत हो गया था तो पता चल गया क्योंकि आ नहीं रहा था सेम। अब क्या करिए, इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6, 3 इधर मल्टीप्लाई में प्लस -1, 3 के टेबल में 6 कितनी बारी में आएगा 2 बारी में, इसीलिए कितने से मल्टीप्लाई 2 से। राइट हैंड साइड तो अपनी 7/6 आई रही है, तो 9 माइनस 2/6 इक्वल टू 7/6। 7/6 किसके इक्वल आ गई 7/6 के, तो LHS किसके बराबर हो गई है RHS के। दोनों पार्ट हमने कर दिए, रूट्स निकालने सीख गए, वेरीफाई करने सीख गए। ठीक है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप इन्हें बिल्कुल नोट डाउन कर लिए। ये पहला और तीसरा पार्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था, है बिल्कुल ऐसे ही, बस इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0 वेरिएबल की। अब नोट डाउन करिए इसे, खाली बैठ के बस वीडियो देख रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप वो मान लीजिए कि आप रट्टा मार रहे हो, आपको डाउट कहाँ पे आ रहा है, आपसे क्वेश्चन कहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये आपको तभी पता चलेगा अगर आप मैथ्स को कॉपी और पेन लेके बैठोगे और साथ ही साथ वीडियो जैसे जैसे चल रही है साथ साथ में आप खुद क्वेश्चन करके देख रहे हो। अब जैसे मैंने इसका सेकंड पार्ट स्किप कराया है, तो सेकंड पार्ट इसीलिए स्किप कराया ताकि आप उस क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करें। तो आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि क्या आपके रूट्स आ रहे हैं उसके। अब इसके हम 6th पार्ट को छोड़ेंगे क्योंकि 6th पार्ट बिल्कुल वैसा ही है, 4th और 5th को कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़े से अलग से हैं। 4th पार्ट कह रहा है 4u² प्लस 8u, और 5th पार्ट कह रहा है t² माइनस 15। ठीक है, तो देखो इसमें लास्ट वाला जो टर्म है हमारा तीसरा, जिसमें u की पावर 0 है, वो कितना है 0। तो उसे करने के लिए हमें इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, इसमें नॉर्मली कॉमन ले लो। इसमें क्या कर लें, नॉर्मली कॉमन ले लो और फैक्टर फॉर्म अपनी ऐसी बन जाएगी। देखो यहाँ बचा u और यहाँ पे क्या बचेगा 2, और ये किसके बराबर 0 के। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, एक बार 4u को 0 के इक्वल और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0/4 0,
और यहां पे आ जाएगा u इक्वल टू माइनस का 2। अब अगर हम यहां पर देखें, हमारे पास एक हो गया है u की जो पहली वैल्यू है ये हो गई अल्फा, और ये क्या हो गई है बीटा। अल्फा आ गया आपका 0, बीटा कितना आ गया माइनस का 2। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कंपेयर कर लो साथ में, इसे ए स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर के साथ वाला देखो, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 8, सी दे नहीं रखा है इसीलिए वो कितना हो जाएगा 0। जब कुछ दे ही नहीं रखा है तो वो कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है। अब क्या हो गया कि सर वेरिफिकेशन करनी थी, इस वजह से कर देते हैं। सम ऑफ द रूट माइनस का बी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की कितनी है माइनस का 2, बी की वैल्यू कितनी है 8 और ए की वैल्यू कितनी है 4। 0 में से 2 गए माइनस का 2, और ये भी कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2। LHS किसके इक्वल आ गया RHS के। ऐसे ही यहाँ पे करिए, देखिए आप अभी भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। हर चीज में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, कंसिस्टेंट रहिए, अपने आप मार्क्स आएंगे आपके। तो ये भी 0 और ये भी 0। LHS किसके बराबर आ गया है RHS के। आप हिंदी में रट के मार्क्स ला सकते हैं, इंग्लिश में रट के मार्क्स ला सकते हैं, और SST में भी रट्टा मार के मार्क्स ला सकते हैं। साइंस, जिसके साइंस में मार्क्स नहीं आ रहे हैं भाई, साइंस बहुत इजी होती है, बस आपको क्या करना है एक्टिविटी। अगर आप केमिस्ट्री और बायो कर रहे हैं, एक्टिविटी से गो थ्रू जरूर होना। मैथ्स के लिए तो आपको प्रॉपर पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, और आप देखिए आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन से वीक पॉइंट है, कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, कौन सा वीक चैप्टर है। और ये आपको आइडिया कैसे लगेगा, जब आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज तो कर ही रहे होगे, लेकिन आप क्या करिए सैंपल पेपर्स में से सेलेक्ट कीजिए क्वेश्चन की क्या ये हम पे हो पा रहे हैं। कोई सा भी सैंपल पेपर ले लीजिए, मैं यहाँ पे सैंपल पेपर का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई सा भी सैंपल पेपर ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा हो, और उसमें क्वेश्चन करके देखेंगे आप, तो या तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा या फिर नहीं होगा। अगर हो गया है तो यानी कि आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है, नहीं हो गया है तो इसका मतलब आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो देखते हैं, वैसे तो मैं पूरी ही प्रैक्टिस कराऊंगा, आपकी पूरी ही तैयारी कराऊंगा। अब इसे कंपेयर कर लीजिए, देखो इसमें अगर हम कंपेयर करें AT स्क्वायर BT प्लस C से, क्या यहाँ पे T वाला टर्म है, T स्क्वायर वाला तो है, इसके साथ वाला कितना हो गया 1, तो सीधी सी बात है ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि क्या है क्वाड्रेटिक है। B इक्वल टू यहाँ पे T का टर्म नहीं दे रखा, वो हो जाएगा 0। C इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 15। तो आप क्या करिए इसमें T स्क्वायर माइनस 15 को डायरेक्ट 0 के इक्वल ले लीजिए, क्योंकि आप मिडल टर्म स्प्लिट से करेंगे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर एक काम और हो सकता है, हम इसकी आइडेंटिटी लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर लिख लें, इस पे रूट लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, जानते ही हो। अब यहां पे क्या होगा, एक बार a प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसी सी फॉर्म बन गई ना। देखो दो चीज मल्टीप्लाई में आ गई, ऐसी सी फॉर्म बन गई। अब एक बार इसको 0 के इक्वल ले लो, और एक बार t प्लस रूट 15 को 0 के इक्वल ले लो, तो इससे क्या होगा, t की वैल्यू आ गई एक रूट 15 प्लस का, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का रूट 15, है ना। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई t की, एक मान लो अल्फा और एक क्या मान लो बीटा, ठीक है। अल्फा का हो जाएगा सम ऑफ द रूट, क्या कितना है, वेरिफिकेशन है माइनस का b अपॉन ए, यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं,
सम ऑफ द रूट कितना है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू रूट 15 है, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट 15। सेम चीज है, माइनस में क्या हो जाएगा बताइए बताइए, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0/1 भी जीरो होता है। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया है RHS। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा आपका C अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू 15 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का रूट 15। C कितना है आपका -15 और ये है 1, ए की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, रूट 15 इंटू रूट 15 होगा और वो भी माइनस का, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमने ये एक्सरसाइज 2.1 नहीं है भाई 2.2 है, 2.2 का कौन सा क्वेश्चन किया है, पहला पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट। सेकंड और सिक्स्थ पार्ट आपका होमवर्क है, बिल्कुल एज इट इज होगा जैसा हमने पहला पार्ट किया है, उसी से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैंने वो कराया नहीं है कि आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी होगा, वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी, इसीलिए ये 4 पार्ट कर लिए हमने। अब ये हमने सीखा था मिडल टर्म स्प्लिट। इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना क्योंकि MCQ में भी आ जाते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और तुम लोग कंफ्यूज होते हो। तो आप क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, इसमें 4u को कॉमन ले लेंगे नॉर्मली, यहाँ बचेगा u+2, एक बार इससे 0 के इक्वल, एक बार इससे 0 के इक्वल। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसे 0 के इक्वल लिया, आपको पता है a² - b² की आइडेंटिटी, एक बार a+b एक बार a- b, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई a² - b² क्या होता है, तो क्या होता है a+b और a - b। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, यही तो बोल रखा है बिल्कुल। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, यानी रेस्पेक्टिवली बोला है तो पहले वाला क्या होगा सम होगा और दूसरे वाला क्या होगा प्रोडक्ट। पहले वाला क्या है आपका सम है और दूसरे वाला क्या है प्रोडक्ट है। पहले वाला क्या है सम है और दूसरे वाला क्या है प्रोडक्ट। और मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, कौन सा फॉर्मूला था, बिल्कुल अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट, तो उसके लिए क्या बोला था फॉर्मूला मैंने, x² माइनस सम ऑफ द रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही था ना, बिल्कुल यही था। अब यहां पर अगर हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें कैलकुलेशन करनी नहीं है, सम को यहां रखेंगे प्रोडक्ट को यहां रखेंगे, आंसर। अगर आपको इंडिविजुअल दे दी जाती वैल्यू, मतलब अल्फा अलग दे दिया जाता बीटा अलग, मतलब एक एक्स की दोनों वैल्यू दे दी जाती, तो अल्फा को यहाँ रखते बीटा को यहाँ ऐड कर देते, अल्फा को यहाँ रखते बीटा को यहाँ रखते, मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। तो करके देखते हैं पहला पार्ट। तो पहला पार्ट में फॉर्मूला लगेगा x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू प्लस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम का कितनी वैल्यू है भाई, सम की 1/4 है, x चल रहा है प्लस प्रोडक्ट कितना है माइनस का 1, इक्वल टू में 0 चलाना भाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल टू में 0 चलता है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है आपसे कि ऐसे फ्रैक्शन में ही नहीं छोड़ना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसे इनकम्प्लीट मानते हैं। यहाँ लिखेंगे x² माइनस x/4 प्लस माइनस, बिल्कुल माइनस, क्या हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा आपका, बिल्कुल 4 आएगा, 4 एलसीएम आया, 4 लिखा एलसीएम में, 4x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा आपका 4x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, 0 इंटू 4 0 हो जाता है, और ये आपका आ गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट कर लेते हैं यहीं पे, x² सम ऑफ द रूट कितना है √2
प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1/3, इसका भी भाई फ्रैक्शन में आ रहा है, बड़ी गलत बात है। चलो एलसीएम ले लेते हैं, इसमें भी 3 आया तो 3x² माइनस 3√2 लिखते हैं, 3√2x, चलो थोड़ा सा अच्छा सा दिखा देते हैं इसे, प्लस 1 = 0। आपका आ गया आंसर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 = 0 × 3 यानी कि 0। दो पार्ट हो गए, देखो कितने आसान से क्वेश्चन है। अब यहां पर भी ऐसी फॉर्मूला लिख लो, x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और इक्वल टू में क्या चलाना है आपको, 0 रख दो यहाँ। x² सम ऑफ द रूट कितना दे रखा है 0 × x, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दे रखा है 5, तो आपका क्या आ गया x² प्लस 5 = 0। देखो कितने आसान से क्वेश्चन थे, है ना। करिए नोट डाउन इन्हें जल्दी से। अगले 3 पार्ट आपको ये दिए गए हैं, अब इन 3 पार्ट में भी सेम ही फॉर्मूला लगाइए, आसानी से आंसर आ जाएगा। और मैं अभी दूसरा मेथड भी बताऊंगा कि दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, जैसे ये समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो आ गया होगा, एक ही फॉर्मूला याद करना है आपको। ये आपका सम ऑफ द रूट है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है, वही है फॉर्मूला, x² प्लस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, रख दीजिए वैल्यू यहाँ। सम ऑफ द रूट कितना दे रखा है 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कितना दे रखा है, यही आपका आंसर आ गया। और इक्वल टू में क्या चला के चलना है आपको 0। ये था आपका मेथड 1, जो कि 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाएगा, मेथड 1। मेथड 2 क्या हो सकता है, तो हमें सम ऑफ द रूट पता होता है किसके इक्वल है, -b/a के। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल है, c/a के। इसकी वैल्यू 1 है, -b/a, इसकी वैल्यू कितनी है 1, ये भी कितना हो जाएगा आपका c/a। अब देखो क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर क्या सेम आ रहे हैं, क्योंकि a है तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए सेम। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -b तो 1 है, तो b की वैल्यू हो गई -1, c कितना हो जाएगा 1। रख दीजिए वैल्यू को जनरल इक्वेशन में, जो कि क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0। a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा आपका x², b की वैल्यू -1 यानी कि हो गया -x, c की वैल्यू 1 = 0। तो दूसरा मेथड आपका ये है, जिसे आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब इसका देखते हैं अगला पार्ट, मेथड 1 से करें मेथड 2 से, अच्छा मेथड 2, चलिए देख लेते हैं मेथड 2। मेथड 2 से कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, क्योंकि 4 पार्ट हम कर चुके हैं मेथड 1 से। आपको सम ऑफ द रूट दे रखा है माइनस का b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है c/a। ये तो आपका सम ऑफ द रूट है, ये आपका क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये 1/4, b की वैल्यू कितनी है पता नहीं, ये भी 1/4, ये कितना आ जाएगा c/a। क्या a की वैल्यू सेम आ रही है ना, a की वैल्यू सेम, तो बिल्कुल आ रही है। a = कितना आ जाएगा 4, b = -b -1 के इक्वल है, तो b = आ गया आपका +1 के, c = भी क्या आ जाएगा +1। जनरल इक्वेशन में पुट करिए आंसर, ax² प्लस bx प्लस c = 0, रख दो यहाँ। 4x² प्लस x प्लस 1 = 0, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड 2 की मदद से। इसमें मेथड 1 लगाते हैं, मेथड 1। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट आपका 4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1, रख दीजिए। मेथड 1 रखना है ना, फॉर्मूला याद ही होगा, x² प्लस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो x² सम ऑफ द रूट है आपका 4
प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1 इक्वल टू में 0। चलिए ये आपका आ गया आपका आंसर। तो ये हमने सेकंड एक्सरसाइज करी है बहुत ही जल्दी से खत्म। और सेकंड एक्सरसाइज के मैंने केवल 2 पार्ट छोड़े हैं। कौन सा? एक तो पहले क्वेश्चन का सेकंड और 6th वाला पार्ट होमवर्क है, आप उसे कर लीजिएगा प्लस एग्जाम्पल कर लीजिएगा। आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी पूरी डिस्कस कर ली है, इसकी हम 1-2 एक्स्ट्रा क्लास और करेंगे पॉलिनोमियल की, ताकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चांस है, तो उन्हें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इस एक्सरसाइज को कीजिए, आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें एमसीक्यू भी आपके डिस्कस हो चुके हैं कि कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम करेंगे जो भी आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि आपको एक रूट दे दिया जाता है, दूसरा रूट फाइंड कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको ये वीडियो देख के क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने हैं, बाकी कराते हैं आगे प्रैक्टिस। चलिए यहाँ आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।